हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में। तो हमारा जो टाइटल है पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ। तो व्यतिकरण फ्रिंजों की स्थितियां तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। तो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया था, जिसमें आपका एस एक स्लिट है जहां से लाइट एंटर कर रही है। S1 और S2 दो अलग स्लिट हैं जिनसे लाइट डिवाइड होकर आगे बढ़ती है। ये लाइट जब पॉइंट P0 और P पर पहुंचती है तो हमें ये पोजीशंस देखकर और उससे इंटरप्रिटेशन निकालना है कि जो P0 से और P पर जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। तो आप देखिए इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल अरेंजमेंट। चित्र में एक स्लिट S है जो कि एक वर्णी प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इस स्रोत से प्रकाशित है। स्लिट S में S से प्रकाश तरंग स्लिट S1 व S2 पर पड़ती हैं। S से जो लाइट है वो S1 और S स्लिट पर आ रही है। स्लिट S1 व S2 इस प्रकार स्थित हैं कि दूरियां S1 तथा S2 बराबर हैं। अतः स्लिट S से निर्गत तरंगें एक साथ S1 तथा S2 पर पहुंचती हैं। अर्थात S1 व S2 पर तरंगें समान कला यानी कि सेम फेज में होती हैं। स्लिट S1 व S2 के सामने एक वर्टिकल पर्दा P0 है। यंग के प्रयोग के आधार पर पर्दे पर दीप्त व अदीप्त यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजों की स्थितियां तथा इन फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो माना पर्दे पर कोई बिंदु P0 इस प्रकार है कि S1 P0 और S2 P0 जो है वो दो पोजीशन है। S1 P0 और S2 P0 जो है वो इक्वल पोजीशंस होगी। अर्थात बिंदु P0 के लिए दोनों तरंगों का मार्ग अंतर शून्य हो गया क्योंकि दोनों सेम है। तो बिंदु P0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी। P0 पर आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी। तो बिंदु P से P0 की दूरी y है, ये हमने सपोज की हुई है। जब बिंदु P पर प्रकाश तरंग S1 से तथा दूसरी तरंग S2 से आकर सुपर इम्पोज होती है या अध्यारोपित होती है तो उसमें इंटरफेरेंस व्यतिकरण होगा। S1 व S2 से चलने वाली तरंगें बिंदु P पर पहुंचने के लिए अलग अलग दूरियां क्रमशः S1P और S2P तय करेंगी। आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं कि S1P और S2P जो है दो डिफरेंट डिस्टेंस होंगी। इनको हमें सेम करने के लिए बनाने के लिए क्या रिलेशंस देखना होगा, अब आगे वो देखते हैं। तो S1P बराबर और S2P इक्वल होंगे, तो इनके बीच में कोई मार्ग अंतर नहीं है। तो S2P माइनस S1P जो है ये फेज डिफरेंस दिखाएगा। अभी तो कोई मार्ग अंतर नहीं है, लेकिन माना दोनों स्लेटें S1 और S2 के बीच की दूरी S1 और S2 इज इक्वल्स टू 2D है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है S1 और S2, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो छोटे d से रिप्रेजेंट किया गया है वो 2D के इक्वल है। यानी अगर सेंट्रल लाइन से माने तो ऊपर का हाफ है यानी कि d और नीचे का d, दोनों को ऐड करेंगे तो 2D मिल जाएगा। तथा पर्दे की S1 या S2 से लंबवत यानी एक परपेंडिकुलर आपने अभिलंब लंबवत ड्रॉ किया है दूरी, अर्थात OP0 जो है वो d है। तथा पर्दे की S1 या S2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है S1 से नापे या S2 से नापे वो OP0 जो है कैपिटल D के बराबर बताया गया है। मार्ग अंतर S2P माइनस S1P ज्ञात करने के लिए S1 से S2P पर लंब परपेंडिकुलर S1A डालते हैं। मार्ग अंतर यानी कि पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P जो है वो S2A के है अप्रॉक्स। आप डायग्राम में देखिए S1P और S2P का जो डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो S2A के बराबर आ रहा है, क्योंकि आपने जो S1A परपेंडिकुलर डाली है तो वो S2A के इक्वल जो है डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस में कि इतना डिस्टेंस S2P जो है वो ज़्यादा चल रही है, तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। जबकि स्लिटें S1 व S2 बहुत समीप हैं तथा पर्दा PP0 स्लिटों से बहुत दूर है। अब सिमिलर ट्राइंगल की जो कंडीशंस होती हैं कि हम उनके साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल S2 S1A और ट्राइंगल POP0 से S2A S1 S2 बराबर होगा P0P और OP के इक्वल। जो P0P और S2A जो है वो परपेंडिकुलर साइड दर्शा रहे हैं ट्राइंगल का, S1 S2 और OP जो है वो हाइपोटनियस यानी कि कर्ण बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। स्लिटें S1 व S2 अत्यधिक समीप हैं तथा बिंदु P भी P0 के अत्यधिक समीप है, अतः OP को लगभग OP0 या D के बराबर मान सकते हैं।
तो माना जा सकता है क्योंकि थीटा कोण भी बहुत छोटा है तो हाइपोटेन्यूज और बेस जो है लगभग उनकी लेंथ सेम होगी। तो S2A 2D बराबर होगा y/d। S2A बराबर y इंटू 2D अपॉन डी। तो S2P माइनस S1P बराबर हो जाएगा S2A के। तो आपका पाथ डिफरेंस जो है वो आ जाएगा S2P माइनस S1P बराबर y इंटू 2D अपॉन डी। यानी कि S2P माइनस S1P आपने S2A के इक्वल था, तो आपका ये जो डिफरेंस था दो पाथों के बीच का वो इतना आ गया y इंटू 2D अपॉन डी। अब ये हमारा जो है पाथ डिफरेंस आ गया। इस पाथ डिफरेंस को हमें यूज करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की फ्रिंजेस की चौड़ाई पता करने में। तो अब हम पहला केस लेते हैं कि nth फ्रिंज हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज होगी तो वो किस तरह से होगी। तो लेट द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस yn from the center. For nth bright fringe, the path difference delta is equals to n lambda and yn, अगर nth ले रहे हैं तो yn सफिक्स में दे दिया, yn 2d अपॉन d बराबर ऑफ n lambda के इक्वल हो जाएगा, जहाँ n की वैल्यूज आप 0 1 2 3 रख सकते हैं। तो आपको nth फ्रिंज की जो दूरी है p नॉट और p की वो yn इज इक्वल्स टू d अपॉन 2d n lambda मिल गया। This expression gives the position of nth bright fringe for n equals to 0 stand for central fringe। अगर n का मान 0 रखते हैं तो yn की दूरी 0 यानी कि सेंट्रल फ्रिंज की बात हो रही है। n का मान अगर 1 रखते हैं तो d अपॉन 2d लैम्डा मिल जाएगा, d लैम्डा बाय 2d मिल जाएगा जो कि आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। अब देखते हैं nv मिनिमम इंटेंसिटी वाली या डार्क फ्रिंज के बारे में। तो पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस yn डैश फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज। yn डैश जो है इसकी सेंटर फ्रिंज से दूरी है। तो nth डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो yn डैश 2d अपॉन d इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 और yn डैश इज इक्वल्स टू d अपॉन 2d 2n माइनस 1 बाय 2 into lambda. This expression gives the position of the nth dark fringe. In this expression n is equals to अगर आप 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 बाय 2 यानी कि d लैम्डा बाय 4d आ जाएगा, यानी यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर स्टैंड्स फॉर दी फर्स्ट डार्क फ्रिंज और n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 माइनस 1 यानी कि ये 1 बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलेगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3d लैम्डा बाय 4d, तो विच स्टैंड्स फॉर द सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। इस तरह से आपको कंडीशंस मिलती जाएंगी। अब थर्ड जो और इम्पोर्टेंट केस है कि फ्रिंज विड्थ यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर बीटा। सो फॉर फाइंडिंग इट, इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज is yn and that of n plus 1, उससे अगली जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो होगी n plus 1 ब्राइट फ्रिंज। तो उसमें हम सफिक्स में चेंज करेंगे yn plus 1 जो कि हम सेंट्रल फ्रिंज से ले रहे हैं इज दैट p नॉट से, तो yn होगा d अपॉन 2d n लैम्डा एंड yn plus 1 होगा d अपॉन 2d n plus 1 लैम्डा। अब देखते हैं दोनों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस। सो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा और ये डिस्टेंस जो है डिफरेंस जो है वो बीटा यानी कि फ्रिंज चौड़ाई के बराबर है। बीटा फ्रिंज विड्थ का रिप्रेजेंटेशन है। तो वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन मिल जाएगा आपको डी अपॉन 2d n plus 1 लैम्डा माइनस डी अपॉन 2d n लैम्डा। तो बीटा बराबर आपको मिल जाएगा डी लैम्डा बाय 2d, जहाँ डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट एंड स्क्रीन, जो दो स्लिट S1 S2 रखी हैं उससे पर्दे तक की दूरी आपकी कैपिटल डी है और जो छोटा d है वो दोनों छोटी S1 और S2 स्लिट के बीच की दूरी है। तो सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज, अगर अभी हमने दोनों ब्राइट फ्रिंज में से अंतर लिया था, अगर हम यही अंतर दो डार्क फ्रिंज से लिखते हैं तो हमें बीटा की वैल्यू इतनी ही मिलनी चाहिए। तो y n dash and that of n plus 1th dark fringe is y n plus 1. So from the central fringe d upon 2d 2n minus 1 by 2 lambda एंड वाई एन प्लस 1, चूंकि ये ऑड मल्टीपल्स होंगे वो इवन मल्टीपल्स थे तो 2 वाई एन प्लस 1 डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 2d 2n प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 लैम्डा, जिससे आपको डिफरेंस मिल जाएगा d अपॉन 2d 2n प्लस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा। हैंस अगर अब इनका डिस्टेंस हमें निकालना है तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन nth एंड n प्लस 1th डार्क फ्रिंज इज दैट द फ्रिंज विड्थ, तो बाय n प्लस 1 डैश माइनस वाई एन डैश डी अपॉन 2d 2n प्लस 1 बाय 2
लैम्डा माइनस डी बाई टू डी, 2n माइनस 1/2 लैम्डा। आप यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि ये डार्क फ्रिंज है, तो यहाँ पर जो yn+1 और yn होंगे उसमें क्या होगा, 2n+1 और 2n-1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस तो एक ही फ्रिंज का आ रहा है, जो कि बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय 2d आ रहा है। तो डार्क फ्रिंज में भी वही डिफरेंस मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज में भी वही डिफरेंस मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई बीटा जो है वो डी लैम्डा बाय 2d के इक्वल होगी, जो कि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से रीड करें और देखें। थैंक यू वेरी मच।